सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साहसी वल्लभ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं साहसी हिम्मती वल्लभ की कहानी को। पाठ 17 साहसी वल्लभ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं वे ही अपना नाम इस संसार में अमर करते हैं। इस पाठ में ऐसी ही बालक की कहानी दी गई है जो पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि अपने लिए तो हर व्यक्ति ही जीता है, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए जिए, उसका नाम हमेशा अमर रहता है, हमेशा लोगों के द्वारा उसको याद किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक बालक की कहानी दी गई है, ऐसे ही बच्चे के बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं। एक बालक था, उसका नाम वल्लभ था। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाते थे वह उसे ध्यान से पढ़ता था। उसके गांव से पाठशाला बहुत दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी खराब था। तो ये कहानी है एक छोटे से बच्चे जिसका नाम है वल्लभ की, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसको पढ़ना अच्छा लगता था। जो भी उसके अध्यापक उसको पढ़ाते बहुत ध्यान से वह पढ़ता था। लेकिन समस्या थी कि उसका जो गांव था, वहां से जो पाठशाला यानी कि विद्यालय बहुत दूर था और रास्ता भी बहुत खराब था। मतलब जिस मार्ग से वह विद्यालय जाता था वह रास्ता खराब था। उस रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े रहते थे, परंतु वह उसी रास्ते से पाठशाला जाता था। मतलब पूरा रास्ता ऐसा था कि टेढ़े मेढ़े पत्थर वहां पर पड़े रहते थे, जिनसे चोट लगने का खतरा था। लेकिन वल्लभ उसी रास्ते से विद्यालय जाया करता था। एक दिन मित्रों के साथ वल्लभ पढ़ने जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक तेज नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। पत्थर लगने से पैर के अंगूठे में चोट लगी और खून बहने लगा। तो एक दिन क्या होता है, अपने दोस्तों के साथ वह विद्यालय जा रहा होता है। रास्ते में एक तेज नुकीला पत्थर पड़ा होता है, जिससे ठोकर लग जाती है। और ठोकर लगने से क्या होता है, उसके अंगूठे में चोट लग जाती है। चोट लगती है यानी कि उसका अंगूठा है जो घायल हो जाता है और उससे खून भी आने लगता है। उसने सोचा, यदि यह पत्थर इसी तरह पड़ा रहा तो किसी को भी चोट लग सकती है। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह इस पत्थर को हटा देगा। फिर क्या था, वल्लभ ने अपनी चोट की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और पत्थर को निकालने में पूरी जी जान से जुट गया। तो जब उस नुकीले पत्थर से वल्लभ को चोट लग गई तो उसने अपनी चोट के बारे में नहीं सोचा। पहले उसने क्या सोचा कि ये नुकीला पत्थर है, इससे किसी और को भी चोट लग सकती है, जैसे मुझे लग गई। उसने उसी समय क्या किया, अपने मन में यह दृढ़ निश्चय धारण कर लिया कि वह इस पत्थर को रास्ते से हटाकर ही रहेगा। और फिर वह अपनी चोट की ओर ध्यान नहीं देता और पूरी लगन के साथ उस पत्थर को हटाने में लग जाता है। पत्थर बहुत मजबूत था, वह हिल भी नहीं रहा था, परंतु वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था। वह घबराया नहीं और पत्थर निकालने में लगा रहा। तो यहाँ पर जो पत्थर है वो भी बहुत मजबूत है, यानी कि वो अपने स्थान पर इस तरीके से जमा हुआ है कि उसको निकालना आसान काम नहीं है। और लेकिन वल्लभ ने उस पत्थर के आगे हार नहीं मानी। वह लगा रहा, ना घबराया, बल्कि जी जान से जुट गया उस पत्थर को निकालने में। उसके सभी साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई और पत्थर निकल गया। तो उसके दोस्तों ने तो उसकी परवाह भी नहीं करी, वे उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वल्लभ अपना साहस नहीं छोड़ता, हिम्मत को नहीं हारता, लगातार लगा रहता है पत्थर को निकालने के काम में। और अंत में वह पत्थर को निकाल ही देता है। उसका जो मेहनत है वो उसकी काम आ जाती है, उसका प्रयास रंग लाता है। उसने पत्थर को सड़क के किनारे फेंक दिया, उसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। किंतु उसके पैर के अंगूठे से खून बहना अभी बंद नहीं हुआ था। अब वह जल्दी जल्दी पाठशाला की ओर चल दिया। तो क्या करता है, अंत में जब पत्थर निकल गया वह सड़क के किनारे उस पत्थर को फेंक देता है। जो गड्ढा हो गया था पत्थर के निकलने के बाद, उसमें मिट्टी डाल देता है और उसको भर देता है। फिर अपने विद्यालय की ओर जाता है, लेकिन उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने विद्यालय पहुंच जाता है। पाठशाला पहुंचा तो गुरुजी ने उससे देरी का कारण पूछा। वल्लभ ने गुरुजी को सारी बात बता दी। तो अब वो विद्यालय में देरी से आया था, तो अध्यापक तो पूछते ही लेट आने का कारण कि तुम देरी से क्यों आए हो। तो वल्लभ सच सच सारी बातें अपने अध्यापक को बता देता है। वल्लभ की बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वल्लभ को हृदय से लगा लिया। तो वल्लभ की सारी बातों को जानकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर उसके पैर पर दवाई लगाई और बोले,
बेटा मुझे तुम पर गर्व है। उसके अंगूठे पर वो दवाई लगाते हैं फिर, और ये भी कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है, अभिमान है कि तुम मेरे छात्र हो, तुम मेरे विद्यालय में पढ़ते हो, मेरी कक्षा में पढ़ते हो। अधिकतर लोग कठिन कार्यों से दूर भागते हैं, पर तुमने चोट लगने के बाद भी उस नुकीले पत्थर को निकाल दिया। उस नुकीले पत्थर से बहुत से लोगों को चोट लग सकती थी। क्या कहते हैं अध्यापक कि लोग जैसे ही देखते हैं कि कठिनाई वाला कार्य है या उनके साथ कुछ गलत हो गया तो वो उसकी औरों की परवाह नहीं करते, लेकिन तुमने परवाह की कि नुकीला पत्थर है, औरों को चोट लग सकती है, और तुमने वो निकाल दिया। और तुमने क्या किया इसके द्वारा? बहुत सारे लोगों को चोट लगने से बचा लिया। अब उस रास्ते पर चलने में किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी उस रास्ते से निकलेगा वो आराम से उस रास्ते को पार कर कर निकल जाएगा। जानते हो बच्चों, पत्थर निकालने वाला यह बालक कौन था? तो आप जानते हैं इस बालक के बारे में कि आगे चलकर ये कौन हुआ? यह बालक कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। वे जो भी कार्य करते थे उसमें सबका भला देखते थे। आगे चलकर यही हमारे देश के क्या बने थे? गृह मंत्री बने थे, पहले गृह मंत्री बने थे जब हमारा देश आजाद हो गया था। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमेशा ही औरों के बारे में भी सोचा करते थे, अपने से पहले ऐसा कार्य करते थे जिससे दूसरों का भी भला हो। तो ये पाठ हमें शिक्षा देता है, हमें अपने साथ साथ दूसरों के कष्टों की भी चिंता करनी चाहिए कि अगर हमारे को किसी चीज से दुख हो रहा है तो हमें औरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इससे औरों को भी दुख पहुंचेगा। हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। उद्देश्य कर्तव्य का ज्ञान कराना पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य की समझ होनी चाहिए। अब हमने पाठ को अच्छे से समझ कर पढ़ लिया, अब हम करेंगे पाठ के शब्दार्थ। रुचि, दिलचस्पी, पाठशाला, विद्यालय, मित्र, साथी, सखा, निश्चय, इरादा, जी जान से जुट जाना, पूरी ताकत से कार्य करना, हिम्मत, साहस, प्रसन्न, खुश, हृदय, दिल, दवाई, औषधि, नुकीला, नोक वाला, कष्ट, परेशानी, कठिन, मुश्किल, प्रथम, पहले। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि है क्या सीखा में से। पहला प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति का है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में दो विकल्प है, एक सही है एक गलत है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बालक जा रहा था पाठशाला बाजार, तो वो जा रहा था पाठशाला। बालक को ठोकर लगी पेड़ से, पत्थर से, तो पत्थर से लगती है। ठोकर लगने से बालक के पैर के अंगूठे से खून बहने लगा, पत्थर टूट गया तो खून बहने लगा था। बालक की बात सुनकर गुरुजी ने उसे भगा दिया, गले से लगा लिया तो गले से लगा लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए यहाँ पर बच्चों को शब्द दिए गए, उनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। उसका नाम वल्लभ था, क्या जाएगा? वल्लभ, वल्लभ था। वल्लभ अपने मित्रों के साथ कहां जा रहा था? पाठशाला। पाठशाला जा रहा था। उसके पैर, उसके पैर से खून बहना बंद नहीं हुआ। वल्लभ ने गुरुजी को सारी बात बताई, तो यहां आ जाएगा गुरुजी। जैसे नुकीले पत्थर से बहुत से लोगों को चोट लग सकती थी। जैसे सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए करते हैं। वल्लभ की पढ़ने में बहुत रुचि थी, बिल्कुल सही। ठोकर लगने से पत्थर टूट गया, गलत। वल्लभ के सभी साथी उसे छोड़कर चले गए, बिल्कुल सही। गुरुजी ने बालक की बहुत पिटाई की, गलत। वल्लभ आगे चलकर देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना, नहीं गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, दो कॉलम में और बार मिलान करना। करते हैं। बालक, वल्लभ, नुकीला पत्थर, खराब रास्ता, मेहनत रंग लाई, प्रथम गृह मंत्री। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।